विशेष साधना में आज हमारे साथ विशेष आमंत्रित भाई आदरणीय सुशील अग्रवाल जी। आप पतंजलि योग समिति से जुड़े हैं। वे दिल्ली प्रांत से मीडिया प्रभारी वे कार्यकारिणी सदस्य हैं। साथ ही आपने कई वर्षों से योग साधना से जुड़कर अपने नेतृत्व में कई शिविर का आयोजन किया है और उनको संपूर्ण किया है। साथ में ही आप प्रोफेशनल की बात करें तो आप सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हैं। 2013 में आप मुंबई से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से डिप्टी जनरल मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए। साथ में ही आपने 40 वर्ष जो सेवा दी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, आपने इंडिया के साथ एनआरआई यानी कि इंडिया के बाहर की कंट्रियों में भी आपने सर्विस दी, जिसमें अफ्रीका में जाम्बिया एक जगह है, वहां पर आप 6 वर्ष रहे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। वहां पे जाम्बिया बैंक के नाम से उसका टाई अप था। और लास्ट जब आप मुंबई में थे तो मुंबई में देना बैंक और सेंट्रल बैंक के आपसी समझौते से सर सोराजी बाजी पोचनवाला बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज की ओपनिंग हुई, जिसके आप प्रधानाचार्य भी रहे। ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं आदरणीय भाई जी को माइक दूंगा कि आए और आगे की योग साधना कराएं। अभी सभी साधक हाथ पैरों में कंपन करें, दाएं करवट लें और आसन पर उठ के बैठ जाएं। आगे की साधना आदरणीय भाई सुशील अग्रवाल जी द्वारा और साथ में योग की महिमा पर चर्चा। भाई जी ओम। ओम भाई जी। मैं आदरणीय भाई रवि देवल जी, बहन आरती देवल जी, आप सभी साधकों का और भाई विष्णु हरि गुप्ता जी भी जिनके माध्यम से हम इस लीग से जुड़े हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि मुझे आपने आज अपने समक्ष आने का अवसर दिया। एक्चुअली रवि देवल भाई जी तो बहुत समय पहले से मुझे कह रहे थे, पर मेरा ही कॉन्फिडेंस लेवल ये अपनी क्लास में योग कराने का तो था, किसी और क्लास में जाके योग कराने का नहीं था। तो मैं आप सबकी तरह से ही एक सामान्य गृहस्थ ही हूँ और रिटायरमेंट के बाद ही 2013 के बाद 2014 के शुरुआत में ही मैं योग से जुड़ा हूँ। तो अभी भी सीख ही रहा हूँ, पर फिर जो भी कुछ सीखा है उसको आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूँगा। तो मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। रवि देवल भाई जी और आरती देवल जी बहुत विशेष साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि इन्होंने जो हमने गगन विहार में जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली में, एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण किया था। उसमें ट्रेनिंग मान लो 20 भाई बहनों ने ली, लेकिन उनमें से गिनती पर गिने जा सकते हैं जिन भाई बहनों ने अपनी नियमित कक्षा शुरू की। तो उनमें से भाई बहन। सुशील जी आवाज नहीं आ रही। ओम जी ओम। सुशील जी आवाज नहीं आ रही। बहन जी आवाज आ रही है, आप अपना स्पीकर और माइक एक बार चेक कर लीजिए। हाँ भाई कभी कभी हमारा इंडिविजुअल नेट ठीक नहीं होता, एक को भी आ रही है तो समझो सबको आनी चाहिए, इसका सामान्यता नियम ये है। तो हाँ, हम कह रहे थे कि उन गिने चुने भाई बहनों में ये हैं, आपस में तो श्री और श्रीमती हैं, तो जिन्होंने योग की नियमित कक्षा शुरू की। तो मैं भी लगभग 1.25 साल से सुबह 6 से 7:30 एक कक्षा कर रहा हूँ गूगल मीट, और वो भी प्रभु कृपा से नहीं चल रहे। तो ये आप तो 1.5 साल से बहुत सारे साधक लगातार योग कक्षा में जुड़े होंगे, तो आप सबको बहुत सी बातें
पहले से अच्छे से आती होंगी और मुझसे अच्छे से भी अधिक अच्छे से भी आती होंगी। फिर भी एक आपकी कक्षा में पहली बार प्रेजेंटेशन देने के नाते कुछ बातों को दोहराना भी आवश्यक है। योग की तैयारी करने से पूर्व हमें किन बातों का ध्यान रखना है, आइए पहले थोड़ी सी चर्चा वो कर लेते हैं। सब सुबह उठते ही प्रभु का धन्यवाद करें। 2-3 गिलास गुनगुना पानी या आजकल रूम टेम्परेचर का पानी पिएं। शौच आदि करें, निवृत्त हों उससे तो फिर नहा लें। यदि नहाना संभव ना हो तो कम से कम आँखों पे अच्छे से पानी के छींटे डाल लें, ब्रश कर लें। जीभ को, अब दातुन का तो रिवाज नहीं रहा, जीभ को अच्छे से जो टंग क्लीनर होता है उससे अच्छे से जीभ को बाहर निकाल के साफ करें, ताकि थोड़ी गले में भी खांसी सी होके गले का कफ भी कोई फंसा हो तो बाहर निकल जाए। संभव हो तो जल नेति कर ले, जिससे नाक भी बिल्कुल साफ हो जाए। ऑक्सीजन अंदर, सांस अंदर आना छोड़ना ये आपका अच्छे हो जाए। कभी कभी मलमूत्र को ठीक से साफ करने के लिए अनीमा ले लेना भी यदि संभव हो तो, उसकी किटें आजकल घर में भी होने की आने लगी हैं, तो जिनको या सीख लें तो एनीमा लेना भी कभी कभी महीने में 1-2 बार बहुत ही उत्तम रहता है। ये तो हुई थोड़ी साफ सफाई की बात। फिर जब आप योग कक्षा में बैठें तो अपने साथ, जैसे गर्मी का मौसम है तो एक रुमाल या टॉवल लेकर बैठें। थोड़ा सा पानी भी साथ में रख लें। बीच में अधिक पानी तो नहीं पीना है योग करते हुए, लेकिन कभी गला सूख जाए, मुंह सूख जाए तो थोड़ा सिप सिप करके पानी ले सकते हैं कभी कभी बीच में। तो ये तैयारी करके साथ बैठें। खिड़की दरवाजे खोल के बैठें, हो सके तो छत पे करें। आजकल पार्क में तो जैसे नहीं कर रहे हैं, पार्क में जब करें तो वो तो सबसे उत्तम है, ऑक्सीजन खुली मिलती है, सूर्य मिलता है। लेकिन यदि घर में कर रहे हैं तो खिड़की दरवाजे खोल लें अथवा छत पर कर लें, जैसी जैसी सुविधा हो। अभी अभी आपने बहुत सुंदर तरीके से खड़े होकर व्यायाम किए, खड़े हो और सूर्य नमस्कार किया, मैं देख रहा था बहुत सुंदर तरीके से। हमारे रवि भाई तो करते हैं संचालन, मैंने देखा, और आरती बहन करती हैं, बोल के आपको कराती हैं, तो बहुत सुंदर तरीका है। तो आपने व्यायाम कर लिया है एक तरह से, यौगिक जॉगिंग उसको हम कह देते हैं। और व्यायाम का अर्थ क्या है? व्यय और आय का संतुलन, आय का संतुलन, यानी कैलोरी इनटेक और कैलोरी एक्सपेंडिचर। आजकल क्या है, कैलोरी इनटेक तो ज्यादा हो रहा है, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। क्यों? घर बैठे बैठे कोविड के समय में किसी का पेट निकल आया है, किसी के 2-2, 3-3, 4-4 किलो वजन बढ़ गए हैं। तो ऐसे में व्यायाम भी सुबह का 1.5 घंटा 1 घंटा जो आप लगाते हैं, ये बहुत ही आवश्यक, बहुत ही जरूरी हो गया है। तो योग और प्राणायाम से हम शरीर की गंदगी निकालने के जो 4-5 रास्ते हैं उनको सक्रिय करते हैं। जैसे मलमूत्र निकालने के, स्किन को से पसीना निकालने के, ये हम अपने और नाक को साफ करके या प्राणायाम से नाक के मल को भी साफ करके अपने फेफड़ों में को साफ करके ऑक्सीजन लेने लायक बनाने का कार्य करते हैं। एक बात आती है क्षमता अनुसार करने की, तो क्षमता अनुसार को भी 2 अर्थों में लेना है। ये नहीं कि जितना आपसे हो सका उतना ही कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तो आगे बढ़ना है, थोड़ा तो प्रयास पहले से ज्यादा करना है, पर इतना ज्यादा भी नहीं करना है अति की भली ना बोलना, अति का भली ना चुप, कि वो आपके शरीर को कष्टकारक हो जाए। तो थोड़ा सा अधिक प्रयास, ताकि आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें। ये नहीं कि बहुत आराम से किया, क्योंकि योग करने की चीज है, देखने की नहीं कि स्वामी जी का या किसी भी योगाचार्य का टीवी पे प्रोग्राम देख लिया तो वो योग नहीं हुआ, है ना। योग करने की है, आप सबको ये बातें आती हैं। फिर कुछ टर्मिनोलॉजी है, पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक सांस लेने को, रेचक सांस छोड़ने को, कुंभक सांस रोकने को कहते हैं। योग में सांस लेना, प्राणायाम में सांस लेने से भी अधिक महत्वपूर्ण है सांस छोड़ना,
और सांस को रोकना, इस बात का ध्यान रखें। और सांस मुंह से नहीं, सांस नाक से लेनी है, नाक से ही छोड़नी है। कभी कभी हमें ये नहीं पता होता है, जैसे हम स्विमिंग करते हैं तो उसमें सांस लेने, मुंह से लेने की बात कहते हैं, लेकिन योग प्राणायाम में सांस नाक से लेनी, नाक से छोड़नी। मुंह तो खुलता ही नहीं, अधिकतर योग और प्राणायाम में सब काम नाक से ही होता है। कभी कभी अपवाद स्वरूप कब खुलता है, ओम के उच्चारण में ओ शब्द का उच्चारण करते हुए थोड़ा सा खुलता है, और या फिर शीतली शीतकारी प्राणायाम में जीभ से जब हम सांस लेते हैं केवल तब खुलता है। तो योग जो इंटीग्रेटेड चिकित्सा प्रणाली है, समग्र चिकित्सा प्रणाली है, इसके कई अंग हैं। जैसे हम योग प्राणायाम और आसन और सूक्ष्म क्रियाएं सभी जानते हैं, इसके साथ ही नेचुरोपैथी भी एक तरह से योग का ही अंग है, क्योंकि पंच तत्वों से हम चिकित्सा जब करते हैं नेचर के, तो वो भी योग ही है। और इसके अलावा एक्यूप्रेशर और मुद्रा विज्ञान को भी योग की श्रेणी में ही रखते हैं। ये सारे मिलके ही हमारा पूरा योग होता है। आइए, शुरुआती बातें बहुत होली, हम थोड़ा थोड़ा फिर बाद में लास्ट में समरी के तौर पे योग की महिमा के बारे में बात करेंगे। अब थोड़े से आसन कर लेते हैं। आपने खड़े हुए और सूर्य नमस्कार जैसे आसन कर लिए। पहले हम बैठकर करने वाले या फिर पेट के बल लेटकर करने वाले करेंगे। तो बैठकर करने का तरीका, पहले बैठने का तरीका सीख लें। आता आपको सभी है क्योंकि आप 1.5 साल से कर रहे हैं। इसको केवल एक रिवीजन मात्र आप समझें। तो बैठकर करने के लिए मैं आपको पूरा शायद ना भी दिख पा रहा हूं। तो पहले तो एक तो होता है साधारण तरीके से बैठना, उसमें भी जैसे मैं बैठा हूं अभी, ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा लगाकर बैठे, यानी अंगूठे के पास वाली उंगली को इसमें लगा के बैठे। फिर है कि पद्मासन लगा के बैठे, जो बैठ सके, यानी दोनों पैरों को, अंगूठों को एक टांग के नीचे से दूसरे को निकाल के ये पद्मासन लगा के बैठना कहते हैं। या फिर बैठने का तरीका एक ये भी है कि वज्रासन में बैठ गए, है ना, दोनों एड़ियों के बीच में अपने हिप्स को टिका के ऐसे बैठ गए, सीधे कमर गर्दन सीधी करके बैठना। ये तो पूरे ही योगासनों में जरूरी है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो सीधी रहेगी, तो ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन वो शरीर में बिना रोक टोक के, बिना रुकावट के अच्छे से होगा। और एक और आसन है बैठने का, जिसे कहते हैं दंडासन। दंडासन में दोनों टांगों को सीधा करके, पैरों को जोड़ के, बाजुओं को शरीर से सटा के, हाथों को ऐसे लगा के पीछे और सीधे होके कमर गर्दन इसमें भी सीधी, इसको भी बैठने का ही आसन कहते हैं। तो आइए अब हम पहले 2-3 आसन पेट के बल लेटकर करने वाले कर लेते हैं। सबसे शुरुआत में मैं थोड़ा सा लैपटॉप नीचे रख लेता हूं अभी, ताकि आपको मैं पूरा ठीक से दिखाई दे पाऊं। बस मुझे 1-2 क्षण दीजिए। पेट के बल लेटकर हम एक्चुअली अपनी योग कक्षा में हम अल्टरनेट डेज पे अलग अलग किस्म के वो करते हैं, कभी कमर के बल लेटकर करने वाले, कभी पेट के बल लेटकर करने वाले। तो पहले तो हम मकर आसन कहते हैं इसको, थोड़ी के नीचे पेट के बल लेटने को मकर आसन। वैसे वास्तव में एक विश्राम का आसन है, जिसमें दोनों टांगों में फासला करके और माथे को या साइडों को हथेलियों के ऊपर रख के लेटते हैं और गहरे लंबे सांस लेकर सांसों को धीमा करते हैं। वैसे तो मकर आसन विश्राम का आसन है, पर अभी हमने मेहनत तो थोड़ी और करनी है, उसके बाद करेंगे हम विश्राम। तो थोड़ी के नीचे दोनों हाथों का कप बनाएं, पैरों को मिला लें,
मैं आपको दिख पा रहा हूं, लगभग तो दिख पा रहा हूँगा। एक एक टांग को अब मोड़ के एड़ी को हिप्स पे हिट करना है। ये घुटनों के लिए और लोअर बैक के लिए बहुत उत्तम है। एक एक टांग की एड़ी को हिप्स पे हिट कराएं। अब दोनों एड़ियों को एक साथ हिट कराएं। कहते हैं घुटनों के दर्द के लिए उल्टा चलना लाभकारी होता है, तो ये भी एक तरह से थोड़ा थोड़ा घुटने पीछे की तरफ जा रहे हैं। शरीर को बैलेंस करना, हम तो आगे की तरफ ही चलते हैं ना जिंदगी में नॉर्मली, तो बैक चलना भी घुटनों के दर्द के लिए अच्छा माना जाता है। आएंगे वापस। हर आसन को हम थोड़ा थोड़ा ही समय दे पाएंगे समय की बाध्यता के कारण। अब हम अगले आसन की तरफ पढ़ेंगे, भुजंगासन। भुजंगासन में पहले दोनों हथेलियां और कोहनियां जमीन पे लगा लें, घुटने पंजे मिले रहेंगे। सांस भरते हुए नाभि से ऊपर का हिस्सा ऊपर उठाएं, गर्दन निगाहें आसमान की तरफ। थोड़ी देर आसन में रुकें। लोअर बैक में बैंड होगा थोड़ा। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आए। एक बार फिर कर लें। पहले पोज में हथेली और कोहनी जमीन पर ही लगी है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी का एक पोज और कर सकते हैं। सांस लेते हुए हथेली और कोहनी दोनों सामने की तरफ ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए वापस। अब दाईं हथेली बाईं हथेली के ऊपर रख लें, थोड़ी दोनों हथेलियों पर। सांस लेते हुए इस बार कोहनियां बिल्कुल सीधी कर दें, गर्दन निगाहें आसमान की तरफ। थोड़ी देर आसन में रुक के लोअर बैक में बनता हुआ गड्ढा सा महसूस करें। हल्का सा पेन हो सकता है नए साधकों को, पर मेरुदंड के लिए ये बहुत उत्तम आसन है। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आए। बढ़ चलेंगे अगले आसन की तरफ। शलभ आसन करेंगे। शलभ आसन टिड्डी वाला पोज। दोनों बाजुओं को सीधा करके हथेलियों को जंघाओं के नीचे लगा दें। इस आसन में थोड़ी जमीन पे लगी रहेगी, और चाहें तो पहले एक एक टांग को ऊपर उठाएं। जैसे दाईं टांग ऊपर उठाई सांस लेते हुए, वो बिना घुटने से मोड़े, सांस छोड़ते हुए नीचे। बाईं टांग ऊपर उठाई सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब अभ्यास करें दोनों टांगे एक साथ ऊपर उठाने का। सांस लेते हुए दोनों टांगे ऊपर उठाएं, थोड़ी जमीन से लगी रहे। जंघाओं को हाथों का, हथेलियों का सहारा दे सकते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। अब करेंगे धनुरासन। दोनों टांगों को मोड़कर एड़ियों को पकड़ें। सांस लेते हुए आगे से धड़ उठाएं, नीचे से जंघाएं, दृष्टि आसमान की तरफ। रिलैक्स नीचे। सांस लेते हुए फिर से एक बार कर लें। रिलैक्स। चाहे तो थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं बालासन में, यानी दाईं टांग दाईं बाजू सीधी, बाईं टांग बाईं बाजू आधी मुड़ी हो। गहरे लंबे सांस लें आंखें बंद करके।
आजकल इसको प्रोन पोजीशन भी कहा जाता है। कोविड के समय में शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए प्रोन पोजीशन में लेटना। क्योंकि इसमें पेट पूरी तरह दबता नहीं, सांस अंदर में अच्छे से टिक सकता है। इसी में करवट बदल कर भी थोड़ा कर सकते हैं, यानी बाईं टांग बाईं बाजू सीधी, दाईं टांग दाईं बाजू मुड़ी। आएंगे वापिस। ऐसे तो और भी आसन हैं पेट के बल लेटकर करने वाले, सीधे होकर बैठ जाएं फिर से। लेकिन हम लोग समय के अनुसार थोड़े कम ही करते हैं, तो हमने केवल मकर आसन, भुजंगासन और धनुरासन किया। आइए अब हम बैठकर कुछ आसन कर लेते हैं। तो जैसे पहले मैंने दंड आसन बताया था, लेकिन अभी पहले हम वक्रासन में, वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन यानी दोनों घुटने मोड़ के दोनों एड़ियों के बीच में बैठना। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसे भोजन करने के बाद भी करना उत्तम माना गया है, क्योंकि पिंडलियां जो हैं वो दब जाती हैं इस आसन में। टांगों के नीचे की जो पिंडलियां हैं वो दब जाती हैं, और पिंडलियों का पेट से बहुत गहरा संबंध बताया है। पतंजलि योगग्राम में, जो एक नेचुरोपैथी का सेंटर है हरिद्वार से अलग हटके है एक गाँव में, उसमें नेचुरोपैथी की क्रियाएं, मसाजेज वगैरह कराई जाती है। तो एक बार वहाँ के कर्मचारी ने मेरी मसाज करते हुए मेरी पिंडलियों को दबा के कहा, आपका तो पेट बड़ा मुलायम होगा, आपका पेट तो बड़ा अच्छा होगा। मैंने कहा, भाई ये कैसे, तुम हाथ तो लगा रहे हो मेरी टांगों को। तो तब उसने बताया कि पिंडलियों का पेट से बहुत संबंध है। तो इस वज्रासन में क्योंकि पिंडलियां दबती हैं तो खाना पचने में सहायक होता है। तो हम करेंगे थोड़े थोड़े आसन। तो मंडूक आसन करेंगे सबसे पहले, जो हमारे डायबिटीज के लिए, लीवर के लिए उपयोगी है। इसमें जिनका पेट बढ़ा ना हो वो घुटने मिला के करें, जिनका पेट बढ़ा हो वो घुटनों को थोड़ा खोल के भी कर सकते हैं, नहीं आगे झुकने में मुश्किल होगी। दोनों मुट्ठियों को खड़ा करें, बंद करें और खड़ा करके नाभि के इर्द गिर्द लगा लें। सांस भरें, सांस खाली करते हुए छाती घुटने से लगा दें। गर्दन निगाहें सामने रखें और थोड़ी देर आसन में रुकें। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर से एक बार नीचे। वापिस। इसे हम दाईं हथेली बाईं हथेली के ऊपर रख के भी कर सकते हैं। दोनों हथेलियां नाभि प्रदेश पर, नाभि प्रदेश के गड्ढे को थोड़ा सा दबाएं, सांस भरें, सांस खाली करते हुए छाती घुटनों से लगाएं। अब वापिस आ जाएं, हथेली बदल के करें, दाईं हथेली नीचे बाईं ऊपर। फिर सांस भरें, सांस खाली करते हुए सामने की तरफ जाएं। हथेलियां बदलने का क्या महत्व है? हमारी नाभि के दाईं ओर लगभग लीवर है, बाईं ओर पेनक्रियाज है। तो एक बार लीवर पे अधिक प्रेशर पड़ेगा, एक बार पेनक्रियाज पे पड़ेगा, और वो दोनों एक्टिवेट होंगे। तो आइए अब थोड़ा टांगे खोल लेते हैं। लीवर और पेनक्रियाज के लिए ही वक्रासन करेंगे। वक्रासन में दोनों पहले पैर मिला लें, टांगे भी मिला लें, और हाथों को, बाजुओं को शरीर से सटाकर हाथ बैक साइड में। अब दाईं टांग को मोड़ते हुए दाएं पैर के तलवे को बाएं घुटने तक लेकर आए।
शरीर को थोड़ा सा आगे ले आए घुटने के पास। जो घुटना उठा है उससे दूसरे वाला हाथ उठाकर घुटने के पार ले जाकर नीचे वाले घुटने को पकड़ें। गर्दन को घुमाकर पीछे वाले हाथ की तरफ देखें। सांस छोड़ते हुए टांग को सीधा कर दें, आसन खोल दें। अब फिर बाईं टांग को मोड़ें, दूसरी दिशा से करेंगे। बाईं टांग को मोड़ते हुए बाएं पैर के तलवे को दाएं घुटने तक लाएं। शरीर को थोड़ा घुटने के पास लाएं, आगे कमर को। बायां घुटना उठा है तो दाएं बाजू को उठा के घुटने के पार ले जाके नीचे वाले घुटने को पकड़ें। गर्दन घुमा के पीछे वाले हाथ की तरफ देखें। धीरे से आसन खोल दें। फिर से आ जाएं वज्रासन में। अब करेंगे शशक आसन। शशक आसन में एक पोज घुटनों को मिला के करेंगे, एक पोज घुटने खोल के करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। सांस छोड़ते हुए हथेली, कोहनी, माथा सामने जमीन पर लगाएं। तीनों जमीन पे हथेली, कोहनी, माथा, और थोड़ी देर नीचे ही रहें। सांस लेते हुए वापिस आ जाएं। इस आसन में भी हमारा लीवर और पेनक्रियास भी दबते हैं, साथ में ये हमारी मानसिक अवसाद को शांत करने में भी, डिप्रेशन को ठीक करने में, तनाव को ठीक करने में, गुस्सा और चिड़चिड़ेपन को ठीक करने में भी शशक आसन बहुत लाभकारी है। एक बार फिर से इसका सेकंड पोज करेंगे शशक आसन का, यानी इस बार घुटनों में फासला कर लेंगे और सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए इस बार हथेली, कोहनी और थोड़ी जमीन पर लगाएंगे, माथा नहीं, थोड़ी जमीन पर लगा के दृष्टि सामने की तरफ रखेंगे। आसन में थोड़ी देर रुकें। धीरे से वापिस आ जाए। सामान्य सुखासन में बैठ जाएं। चाहें तो अब हम बटरफ्लाई कर सकते हैं। बटरफ्लाई करने के लिए दोनों टांगों को पहले दंडासन की स्थिति के अनुसार टांगों को सामने कर लें। अब दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाते हुए एड़ियों को मूल द्वार तक लेकर आए। अब पैरों के पंजों को हाथों की ग्रिप में लें, कमर गर्दन सीधी करें और घुटनों को हिलाएं। जैसा कि मैं कह रहा था कि पेट के बल, कमर के बल बैठकर करने वाले असंख्य आसन हैं, बहुत सारे आसन हैं, और तकरीबन 2 घंटे की कक्षा में सब कुछ थोड़ा थोड़ा हो सकता है, लेकिन हम नमूने के तौर पे कुछ स्किप करेंगे, कुछ करेंगे। यदि हम बिना घुटने हिलाए ऐसे ही बैठे सीधे होके आंखें बंद करके, तो इसको इंटरनेशनल योगा डे में आपने देखा होगा भद्रासन का नाम दिया है, ऐसे सीधे बैठने। आएंगे वापिस। इससे हमारी जंघाओं का फैट जो है कम होता है और पद्मासन लगाने में सहायता मिलती है। आइए एक बार पद्मासन जरा सा लगाते हैं। पद्मासन लगा के अपना वजन चेक करें, यानी यदि अपना वजन आप अपनी दोनों हथेलियों और बाजुओं पर उठा सकते हैं तो समझो आपका वजन आदर्श है। तो दोनों हथेलियों को जमीन पे लगाएं,
सांस लेते हुए शरीर को फर्श से ऊपर उठाएं, आसन से ऊपर उठाने का प्रयास करें। चाहे तो थोड़ा बहुत आगे पीछे झुला भी सकते हैं। तो सांस लेते हुए उठाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे वापस आ जाएं। तो ये हुए कुछ नमूने के तौर पे हमारे बैठकर करने वाले आसन। अब हम पेट के बल लेटकर करने वाले कुछ आसन, कमर के बल लेटकर करने वाले कुछ आसन करेंगे। कमर के बल लेट जाएं, घुटने पंजे मिला लें, कुछ एक सामान्य सांस ले लें। बाजुएं शरीर से सटी हुई, हथेलियां जमीन को लगी हुई। उत्तान पाद आसन करेंगे। देखिए, योग में उत्तान का अर्थ ऊपर उठाना, जिसके साथ भी उत्तान लगा दो उसमें वो अंग ऊपर जाएगा। तो पाद ऊपर उठाने हैं पैर तो उत्तान पाद हो गया। कटी ऊपर, कमर ऊपर उठानी हो तो कटी उत्तान हो गया। सांस लेते हुए दोनों टांगों को जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठाएं, अधिक ऊपर नहीं, इतना ऊपर कि दृष्टि से आपके पैरों की उंगलियां बस पंजे दिखाई देने लगे, इससे अधिक ऊपर नहीं। घुटनों से टांगे सीधी हो। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ियां वापस जमीन पर टिका दें। और एक बार कर लें उत्तान पाद आसन। सांस लेते हुए दोनों टांगों को बिना घुटनों से मोड़े, लगभग 1 फुट ऊपर 30 डिग्री का एंगल। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस। अब नौकासन कर लेते हैं। दोनों बाजुओं को शरीर के ऊपर पैरेलल लाएं। सांस लेते हुए पहले कमर उठाना शुरू करें, जोर लगेगा सांस उठाने से थोड़ा। फिर दोनों टांगे ऊपर उठाएं, दृष्टि सामने पैरों पर, शरीर का पूरा बैलेंस हिप्स पर। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आए। एक बार और कर लेते हैं नौकासन, बोट पोज। दोनों हाथ पैरेलल, सांस लेते हुए कमर ऊपर उठाएं, दोनों टांगे ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस। अब कर लेते हैं पवन मुक्त आसन। शरीर की गैस निकालने के लिए, विजातीय पदार्थ, कब्ज वगैरह भी उससे दूर होगी। दाएं टांग को मोड़कर दाएं घुटनों को हाथों की ग्रिप में लेकर छाती पर दबाएं। पहले एक एक टांग से कर रहे हैं पवन मुक्त। सांस लेते हुए कमर ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए थोड़ी घुटने से लगा दें और आसन में थोड़ी देर रुकें। यानी कमर उठाने में आधे में सांस लेना और आधे में सांस छोड़ना। धीरे से वापिस बाएं टांग से करेंगे। बाएं टांग को मोड़े, घुटने को हाथ की ग्रिप में लेके छाती पे दबाएं। सांस लेते हुए कमर उठाना शुरू करें, सांस छोड़ते हुए आधे रास्ते में ही थोड़ी घुटने से लगाएं। वापिस अब दोनों टांगों से एक साथ करेंगे। दोनों टांगे मोड़े, दोनों घुटनों को दोनों हाथों की ग्रिप में लेके छाती पर दबाएं। सांस लेते हुए कमर ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए थोड़ी दोनों घुटनों के बीच में। वापिस उन्हें दोनों टांगों को सीधा कर लें, घुटने पंजे मिला लें, बाजुएं शरीर से सटी हुई, हथेलियां जमीन पर लगी हुई। 2 आसन और कर लेते हैं। कमर के बल लेटकर करने वाले अर्ध हलासन और सर्वांगासन। सांस लेते हुए दोनों टांगों को
धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठाएं, बिना घुटनों से मोड़े। पहले 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। 90 डिग्री पर आकर हथेलियों से जमीन को दबाएं तो आसन में रुकने में हेल्प मिलेगी। सांस छोड़ते हुए जितना धीमे ऊपर गए थे उतना धीमे ही टांगों को वापस जमीन पर लाएं, एड़ियां जमीन पर टिकाएं। वापसी में कमर को झटका ना लगे, इसका ध्यान रखना है, इसलिए बिल्कुल धीमे ही वापस आना है। अर्ध हलासन के बाद हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन में भी पहले अर्ध हलासन की स्थिति में आना है और उसके बाद कमर और हिप्स को हाथों का सहारा देकर टांगों को पूरा ऊपर उठा देना है। तो आइए शुरू करें। सांस लेते हुए टांगों को धीरे धीरे 90 डिग्री पर लेकर आए। अब कमर और हिप्स को हाथों का सहारा देकर केवल कंधों और कोहनियों के बल पर शरीर को ऊपर उठाएं। सामान्य सांस लेते रह सकते हैं। जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते या उन्हें मना है हाई बीपी वगैरह के कारण, वो लोग सर्वांगासन कर सकते हैं। थायराइड के रोग के लिए भी ये आसन लाभकारी होता है। आप देख रहे होंगे कि गर्दन मुड़ जा रही है इसमें। सांस छोड़ते हुए टांगों को मोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे। कमर को झटका ना लगे कभी भी। एक और आसन कर लेंगे, सेतु बंधासन। जो हमने उत्तान पादासन किया था, पवन मुक्तासन किया था, वो हमारे नाभि डिगने में भी हेल्पफुल होते हैं। अब हम करेंगे सेतु बंधासन। दोनों टांगों को मोड़कर एड़ियों को पकड़ेंगे। इसको कंधरासन भी बोल देते हैं, तकरीबन सेम है। दोनों हाथों से एड़ियां पकड़ के सांस लेते हुए कमर को बीच में से ऊपर उठा दें। थोड़ी देर आसन में रुके। हमने कमर का सेतु बना दिया। हर्निया वालों को नहीं करना चाहिए क्योंकि थोड़ा पेट बाहर को निकलता है इसमें। सांस छोड़ते हुए नीचे, वरना ये सब आसन मेरुदंड के लिए बहुत उपयोगी है। एक बार फिर कर लेते हैं सेतु बंधासन। सांस लेते हुए कमर को बीच में से ऊपर उठाएं। धीरे से वापस आ जाएं। टांगों को सीधा करें। कुछ एक सामान्य सांस ले लें। क्योंकि शवासन में आप लोग विश्राम कर चुके हैं, इसलिए इसके बाद हम कमर के बल वैसे शवासन करना उपयुक्त रहता है। लेकिन आप ऐसे ही कुछ एक गहरे लंबे सांस ले लें और धीरे से टांगों को मोड़ते हुए, दाईं टांग को मोड़ते हुए, बाईं करवट लेते हुए, बाजू का सहारा लेते हुए उठ के बैठ जाए। क्योंकि आज एक अलग क्रम करना है, इसलिए मैं कभी कभी अपने पेपर्स का सहारा ले रहा हूँ। एक रोज की जिस क्रम से कक्षा करते हैं उसकी बजाय, ताकि सभी कुछ इम्पोर्टेंट कवर हो जाए। अब हम प्राणायाम पर शुरू होते हैं। प्राणायाम भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ सेलेक्ट प्राणायाम ही करेंगे। जिस सुखासन में आप बैठ सकें, स्थिरम सुखम आसनम करके एक योग दर्शनी में सूत्र है, पहला ही। तो वैसे तो सारे प्राणायाम एक ही आसन में कर सकें तो अच्छा है, लेकिन कम से कम एक प्राणायाम तो बिना आसन बदले करें, एक ही आसन में करें
ऐसी कोशिश करें, वरना कभी वज्रासन में बैठ गए, कभी पद्मासन में बैठ गए, कभी सुखासन में बैठ गए। सबसे पहले हम आज जो हम प्राणायाम करेंगे वो भस्त्रिका करेंगे, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में सांस लेना और छोड़ना दोनों करते हैं तकरीबन समान गति से, और हम इसे सुदर्शन क्रिया के तौर पे जो श्री श्री रविशंकर जी ने अपनाई है वो करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमारा व्यायाम भी हो जाता है, ऊर्जा भी पैदा हो जाती है और अच्छे से ये स्वाभाविक तौर पे हो जाता है। तो दोनों मुट्ठियों को बंद करके ऐसे छाती के सामने लाएं, सांस लेते हुए ऊपर हाथ खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे मुट्ठी बंद करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आएंगे वापस। एक ये भी कहते हैं कि हमें प्राणायाम करते समय उसकी विधि आनी चाहिए, समय आना चाहिए और संकल्प आना चाहिए। तो समय का अर्थ है कि जैसे हमने 5 सेकंड में सांस लेना और छोड़ना कर लिया तो 1 मिनट में 12 बार ये ऊपर और नीचे हो जाएगा। ये इसका समय हो गया भस्त्रिका प्राणायाम का, सुदर्शन क्रिया का। फिर विधि तो ऊपर जाते हुए हाथों को सांस लेना, नीचे लाते हुए मुट्ठियां बंद करके सांस को छोड़ना, ये एक नियम हो गया। और संकल्प का अर्थ प्राणायाम करते हुए, आसन करते हुए भाव से है, यानी आपका भाव ये हो कि हमारा रोग जो हमारे शरीर में काम कर रहा है वो ठीक हो रहा है। तो इसमें हम लंग्स को एक्टिवेट करते हैं, लंग्स को साफ करते हैं, नाक की साफ करते हैं। तो हम ये अपने मन में भावना लाएं कि हर भस्त्रिका प्राणायाम का स्ट्रोक लगाते हुए हमारा श्वसन तंत्र और हमारे लंग्स क्लीन हो रही है। तो हर प्राणायाम में इस तरीके से ही विधि, समय और संकल्प भाव के साथ करते हैं तो अधिक प्रभाव होता है। अब हम अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे, कपालभाति प्राणायाम। ये तो बहुत ही प्राणायामों का राजा कहा गया है। इससे इतने असंख्य रोग ठीक होते हैं कि उसकी मैं गिनती करके भूल जाऊंगा, बता नहीं पाऊंगा। तो ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा लगा लें, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। ऐसी गति से करना है, सामान्य जन के लिए गति है 1 मिनट में 60 स्ट्रोक, सेकंड की सुई की गति से सांस को बाहर फेंकना, मुंह को बंद रखना है, सांस लेने पे कोई ध्यान नहीं देना है और भक्ति और शक्ति का संतुलन हो जाएगा। डबल फायदा होगा यदि आप हर सांस छोड़ने के साथ मन ही मन ओम का उच्चारण भी कर ले। आंखें बंद करके करेंगे तो भी ध्यान आपका भटकेगा नहीं, एकाग्रता बनी रहेगी। आइए करते हैं शुरू। आप लोग करते रहें और सुनते रहें। जो कभी कभी साधक के मन में भ्रम होता है कि हम ठीक कर रहे हैं कि या गलत कर रहे हैं, तो वो ये चेक करने के लिए अपनी बाईं हथेली को नाभि के ऊपर रखें, दाईं हथेली को नाक के सामने रखें। जब आप नाक से सांस बाहर फेंक रहे हैं तो नीचे वाला हथेली आपके अंदर को जा रही है, तो समझो आप ठीक कर रहे हैं। देखिए, करते रहें कपालभाति प्राणायाम। इसमें कपालभाति प्राणायाम में सावधानी ये है कि बहुत हाई बीपी वालों को
थोड़ा धीमी गति से करना है। बहुत ज़्यादा कमर दर्द वालों को भी धीमी गति से करना है। और प्रेग्नेंट लेडीज़ को या पीरियड्स में बहुत तकलीफ होने पर डॉक्टर की सलाह अनुसार करें। पेट में अल्सर वगैरह हो तो भी ना करें। ऑपरेशन कराया हो तो भी 6 महीने बाद ही करें या डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें। ये सावधानियां बरतनी है। स्पीड आप अगर बिल्कुल पूर्णतया स्वस्थ हैं तो 1 मिनट में 60 बार की बजाय 1 मिनट में 90 और 120 स्ट्रोक भी सांस छोड़ने के बाहर लगा सकते हैं। और यदि आपका बीपी हाई है, कमर दर्द है, तो और स्लो गति से करें। 60 स्ट्रोक भी ना लगाएं, 1 मिनट में 30 ही स्ट्रोक लगाएं। तो ये गति का नियम है सामान्य जन के लिए। 1 मिनट में 60 स्ट्रोक बाहर निकालना। रोग मुख्यतः मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये सबसे अधिक तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन शक्ति पे काम करता है। तो पुराने से पुरानी कब्ज, फिशर, पाइल्स, फिस्चुला, इस तरह के रोगों को ठीक करता है। फिर ये हमारा फैट भी गलाता है, कोलेस्ट्रोल भी कम करता है, मोटापा भी कम करता है। डायबिटीज वालों को ये बहुत लाभकारी है। शरीर में कहीं गांठें बन गई हों उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। हार्ट के ब्लॉकेजेस तक खोल देता है। कैंसर तक की कोशिकाओं में रक्त का संचरण बेहतर होके वो कैंसर जैसे रोग भी ठीक होते हैं। लेकिन जब कभी रोग विशेष ठीक करना हो तो इसका समय बढ़ाना है। हम रोज अपनी कक्षा में भी 1.5 घंटे की हम मुश्किल से 3 मिनट का समय दे पाते हैं, लेकिन इसको खाली पेट ही करना होता है। ये भी बात एक इम्पॉर्टेंट है सावधानी में कि इस प्राणायाम को, क्योंकि पेट में बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, वो सारे हिलते हैं। तो इसके लिए इसको सुबह के समय खाली पेट या दोपहर का खाना 12-1 बजे खा के 4-5 बजे 4 घंटे के अंतर से जब वो खाना पच जाए। खाना हल्का लिया हो, लिक्विड डाइट ली हो तो 2-3 घंटे के बाद भी कर सकते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम आपने कर लिया। अब हम अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को न केवल ध्यान लगाने में सहायक मानते हैं, ध्यानात्मक प्राणायाम कहते हैं, बल्कि ये शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने के लिए, कोविड के समय में भी इसको बहुत महत्व दिया गया। शरीर में हमारे वात, पित्त, कफ के विकार को सामान्य करने के लिए बहुत लाभकारी है। ये भी हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। खास तौर पर ये हमारे नाक और नाक से ऊपर के रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। तो आइए पहले करना शुरू करते हैं। इसमें चाहे तो वायु मुद्रा लगा लें, यानी अंगूठे के पास वाली उंगली अंगूठे की जड़ में लगा के बैठें। फिर दाएं हाथ को ऊपर उठा के दाएं अंगूठे से दाएं नासिका बंद करें। अनुलोम विलोम का नियम क्या है? बाईं नासिका से सांस लेना, दाईं से छोड़ना, फिर दाईं से लेना और बाईं से छोड़ना। समय क्या है? 5 सेकंड में सांस लेना, 5 में छोड़ना, 5 में लेना, 5 में छोड़ना। तो 20 सेकंड में एक क्रम पूरा हुआ। 1 मिनट में लगभग 3 क्रम और 3 मिनट में लगभग 10 क्रम, इस गति से। और हर सांस लेने और हर सांस छोड़ने के साथ मन ही मन ओम का उच्चारण या छोटे मंत्र का, गायत्री मंत्र का उच्चारण ऐसा भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बाईं नासिका से ही शुरू करना है। आप लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम जारी रखें। अनुलोम विलोम
प्राणायाम हमारे जैसे नाक में सर्दी जुकाम हो गई है, नाक बंद हो गया है, उसमें लाभकारी है। हमारी आंखों की दृष्टि बढ़ाने के लिए लाभकारी है, नाक से ऊपर के सभी अंगों के लिए। और सर में जो दर्द हो जाए, किसी को चक्कर आते हो, पुराने से पुराना माइग्रेन हो, उन सब रोगों में अनुलोम विलोम लाभकारी है। फिर ये शरीर में ताजगी और स्फूर्ति लाने वाला प्राणायाम है। तो जब भी थकान महसूस हो, इस प्राणायाम को 1-2 मिनट कर लें, तुरंत आपको ताजगी आएगी। ये प्राणायाम स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला और एकाग्रता बढ़ाने वाला भी प्राणायाम है। स्कूल के बच्चे भी, पढ़ने वाले बच्चे भी इसको करें, और गृहिणियां भी और ऑफिस में काम करने वाले लोग भी जब भी थकान महसूस करें, शरीर में ताजगी लानी हो, थकान मिटानी हो, तो अनुलोम विलोम कर लें। और इसके लिए कोई ऐसा नियम भी नहीं है कि ये बिल्कुल खाली पेट करना है। हल्का फुल्का खाया हुआ है तो भी इस प्राणायाम को किसी भी समय कर सकते हैं। और इसको लेट कर भी कर सकते हैं, बैठकर, कुर्सी पर बैठकर भी, जमीन पर बैठकर भी, खड़े होकर भी, जब मौका लगे तब अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें और शरीर में ताजगी ले आए। अनुलोम विलोम प्राणायाम के कुछ वेरिएशंस भी होते हैं, जिनको हम नाड़ी शोधन, सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम के तौर पे जानते हैं। जैसा कि मैं शुरू में बता रहा था, प्लीज करते रहिए आप लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो जब हम सांस लेने के बाद बाई नासिका से सांस ली, फिर हमने अगर 5 सेकंड में सांस ली, तो 10 सेकंड में सांस को अंदर रोक के रखा और फिर 10 सेकंड ही छोड़ने में लगाई, यानी सांस लेकर रोकने और छोड़ने में डबल समय लगाया, तो ये हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाता है। शरीर में ऐसा बताया जाता है कि 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियां हैं। उन सब को शुद्ध करने का काम ये प्राणायाम जब नाड़ी शोधन के तरीके से करते हैं तो ये वो कार्य भी करता है। इसी तरह से आजकल गर्मियों में हम इसको चंद्रभेदी प्राणायाम के तौर पर कर सकते हैं, और सर्दियों में अनुलोम विलोम प्राणायाम की वेरिएशन सूर्यभेदी प्राणायाम के तौर पर कर सकते हैं। चंद्रभेदी कैसे है? बाईं नासिका से सांस लेना, दाईं से छोड़ना, बाईं से लेना, दाईं से छोड़ना, रिवर्स नहीं करना है ना, अल्टरनेट ब्रीदिंग नहीं करनी, बस बाईं से लेना, दाईं से छोड़ना। ऐसा क्यों है? हमारे शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। बाईं नाड़ी को ईड़ा कहते हैं, दाईं को पिंगला, और दोनों के बीच में सुषुम्ना। ये तीनों नाड़ियां हमारी मूलाधार चक्र से शुरू होके आज्ञा चक्र तक लगभग आती है। तो हम चंद्र नाड़ी, बाई नाड़ी, ईड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी है, चंद्र स्वर है, शीतलता प्रदान करने वाला है, इसलिए बाईं से सांस लेना, दाईं से छोड़ना, ये हुआ हमारा चंद्रभेदी प्राणायाम। और दाईं नासिका हमारी सूर्य गर्मी का प्रतीक है, तो दाईं से सांस लेना, बाईं से छोड़ना, दाईं से लेना, बाईं से छोड़ना, अल्टरनेट नहीं, बस दाईं से लिया, बाईं से छोड़ा, दाईं से लिया, बाईं से छोड़ा। ये हमारा सूर्यभेदी प्राणायाम हुआ। तो जिसको सर्दी जुकाम कफ ज्यादा रहती हो वो सूर्यभेदी कर सकते हैं, पर गर्मियों में सूर्यभेदी ना करें। तो ये इसके वेरिएशन है। आइए अब हम वापिस आते हैं, प्राणायाम के लाभ को थोड़ा महसूस करते हैं और भ्रामरी प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। भ्रामरी प्राणायाम भी हमारा ध्यान लगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। ये हमारे आज्ञा चक्र जो दोनों भ्रूण के बीच में है, और सहस्त्रधार चक्र जो हमारे सर में ब्रह्मरंध्र जिसको बोलते हैं वहां पर है, इनको एक्टिवेट करने के लिए कंपन के द्वारा काम करता है। दोनों अंगूठों से कानों को बंद करें, शेष उंगलियां आंखों पर और नासिका के पास रखें। नाक को ज्यादा नहीं दबाना है, उंगली से बड़ा हल्का सा दबाव देना है। गहरा लंबा सांस लेकर अंदर ही अंदर, मन ही मन में ओम का उच्चारण करना है, भौरे की गुंजन के साथ 3 बार, तीनों बार सांस लेके भर के पहले फिर करना है। तो आइए करते हैं।
आएंगे वापिस। फिर से ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा लगा लें। अब हम ध्यान का थोड़ा सा अभ्यास करेंगे और उससे पहले हम ओम की ध्वनि, प्रणव ध्वनि, जिसे उद्गीत प्राणायाम भी कहते हैं, वो करेंगे। हम ओम की ध्वनि गहरा लंबा सांस लेकर करेंगे 3 बार, और हर बार 2/3 भाग में ओ का उच्चारण थोड़ा सा मुंह खोल के, और 1/3 भाग में मुंह बंद करके माँ का उच्चारण करेंगे। तो आंखें बंद करके, और उसके बाद फिर हम मौन में चले जाएंगे। सर शांत, मन शांत, आंखें बंद, मुस्कुराना शुक्राना याद रखें। ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पर लगाएं, दोनों भौहों के बीच में बिंदी वाले तिलक वाले स्थान पर। आज्ञा चक्र में ओम की आकृति की कल्पना करें, अथवा किसी जलते हुए दिए की लौ की कल्पना करें, या अपने अपने इष्ट देव या गुरुदेव को याद करें। विचारों को कम करने के लिए ऑटो सजेशन के द्वारा किसी शुभ विचार को अपने मन में लाएं। मैं बहुत उत्तम व्यक्ति हूँ, मुझे प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त है। मैं सुबह उठकर योग करता हूँ, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करता हूँ। अपने को शाबाशी देते हुए शुभ विचार के साथ ध्यान लगाएंगे तो अन्य विचार पीछे चले जाएंगे। फिर अपनी आती जाती सांसों को देखना शुरू करें। साक्षी दृष्टा भाव से देखें, आपकी सांस आ रही है, जा रही है। सांसें धीमी होती जाएं। सांसें इतने धीमी कि आपको अपने हृदय की धड़कन सुनाई दे रही है, या पंखे की आवाज सुनाई पड़ रही है। एकाग्रता पूरी बढ़ गई। किसी एक विचार को धारण आपने कर लिया। प्राणों पर नियंत्रण करके प्राण बिल्कुल धीमे कर लिए। प्राणों पर नियंत्रण का अर्थ ही है मन पर नियंत्रण करना। प्राणों को आयाम दिया तो मन को ठहराव मिल गया। अपने शरीर को साक्षी दृष्टा भाव अपनाकर मन की आंखों से अपने से अलग करके देखें, अर्थात देखें अपने शरीर को कि आपका शरीर आसन पे बैठा हुआ योग कर रहा है। आप स्वयं शरीर नहीं हैं। शरीर तो इस जन्म में मिला हुआ एक चोला है, एक वस्त्र है, टेम्परेरी है। हर जन्म में ये चोला बदल जाता है। असली स्वरूप तो आत्मा का है। हम सब परमपिता परमात्मा के ही अंश हैं। अपने शरीर को अपने से अलग जानते हुए आत्मा में स्थित हों, मूल स्वभाव में स्थित हों। सत्य चित्त आनंद स्वरूप
आत्मा के दर्शन करें, महसूस करें उस परम शक्ति को जो हमारे शरीर को भी चला रही है और सृष्टि को भी चला रही है। शांत होकर बैठे, शांत शांत शांत। आंखें बंद रखें, दोनों हथेलियों को सामने लाकर हथेलियों को आपस में मस लें, जोर से मस लें हथेलियों को और अपनी हथेलियों को अपने चेहरे और आंखों पर लगाएं थोड़े क्षण के लिए। फिर से एक बार हथेलियों को मस लें और माथे से लेकर पांवों तक सारे शरीर को सहलाते हुए धीरे से आंखें खोल दें। प्राणायाम के लाभ को महसूस करें। आपने इतनी देर मेरा साथ दिया, समय तो हो चला है, लेकिन जो लोग रुक पाएंगे तो जो एक विषय था योग की महिमा, उस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। 44 तो हैं अभी भाई बहन, तो आपकी इजाजत है तो हम वो शुरू करते हैं। हम लोग योग और प्राणायाम को केवल इतने तक ही सीमित करके बैठ गए हैं कि सांस लेना छोड़ना, थोड़े आसन कर लेना, और कभी कभी हम सोच इस तरह की बात भी योग को कहते हैं कि भाई हमारे को जैसे हम कहते हैं सैरिडॉन खा लो सिर दर्द के लिए, है ना। तो क्या योग ऐसी ही गोली है क्या कोई? तो योग ऐसी गोली नहीं है जो हम कहते हैं भाई कमर दर्द के लिए ये आसन कर लो और डायबिटीज के लिए मंडूक आसन कर लो। तो इस तरह की बातें कह के सुन के हमें तात्कालिक लाभ तो कुछ हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तो जरूर होंगे, लेकिन दीर्घकालिक लाभ करने के लिए, लंबे लाभ लेने के लिए योग की बहुत महिमा है। योगस कर्मसु कौशलम, योग कर्म, हर कर्म को कुशलता पूर्वक करने की विद्या है। योग एक जीवन पद्धति है, संपूर्ण जीवन पद्धति है। योग को के साथ यदि योग के और अंग भी थोड़े अपनाएंगे तो योग का पूर्ण प्रभाव और उत्तम स्वास्थ्य और सुखी जीवन आपका हो पाएगा। तो यदि आपको हर कार्य में कुशलता प्राप्त करनी है, चाहे वो गृहिणी है, उसको अपना कार्य बिना थकाव के ताजगी से खुशी लाके करना है, ऑफिस में जाने वाले आप लोग हैं, ऑफिस में अपने कार्य में कुशलता प्राप्त करनी है, प्रमोशन लेनी है, पदोन्नति लेनी है। मैं कहता हूँ, मैं अपने बैंक में डिप्टी जनरल मैनेजर रिटायर हुआ क्लर्क से धीरे धीरे प्रमोशन लेके, लेकिन यदि मैंने योग अपनी सर्विस के दौरान भी ज्वाइन किया होता तो मैं कम से कम एक पद तो और ऊपर प्राप्त किया होता, जनरल मैनेजर बना होता। ऐसा मुझे योग सीखने के बाद ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि योग मैंने रिटायरमेंट के बाद ही करना शुरू किया। तो योग से आप हर कार्य में कुशलता प्राप्त करेंगे। फिर योग का फायदा तभी है, पूर्णतः योग करने का फायदा तभी है यदि आपका योग करने के बाद स्वभाव बदले, आपके स्वभाव में विनम्रता आए, सहजता आए, सरलता आए, आपकी समता आए, दुख सुख में, दर्द तकलीफ में आप एक जैसे रहें, क्योंकि ये दुख सुख एक जीवन के अंग हैं। इनको आप विधान, विधि का विधान और कर्म फल, पिछले प्रारब्धों का रिजल्ट मान के आसानी से जीवन यापन कर सकें, इसके लिए हमें जो योग हमारा स्वभाव परिवर्तन कर सके, ये कब होगा? ऐसी दिव्यता, ऐसा उच्च भाव हमारे अंदर कब आएगा? जब हम योग के साथ साथ 2-3 बातों का और ध्यान रखेंगे। एक कहलाता है
गीता में एक संदेश दिया है एक श्लोक के माध्यम से, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टय कर्मसु युक्त स्वपन व बोधस्य योगो भवति दुःखः। हमने योग सीख लिया, आसन सीख लिए, प्राणायाम सीख लिए, सूक्ष्म क्रियाएं सीख लिए, पर अपने जीवन में आहार विहार पे ध्यान नहीं दिया, अपनी सोच को परिष्कृत नहीं किया, आहार का संतुलन नहीं किया, तो हमें पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। तो जिसका आहार विहार सोच व्यवहार संतुलित और संयमित है, जिसके युक्त चेष्टय कर्मसु, जिसका पुरुषार्थ दिव्यता के साथ है, जो अपने हर कर्म को पूजा समझ के करता है, जिसका हर कर्म ऐसा है कि जैसे वो देवालय में पूजा कर रहा हो, शरीर ही उसका मंदिर है, ऑफिस ही उसका मंदिर है, घर ही उसका मंदिर है। तो जो अपने कर्मों को पूजा समझ के करेगा, युक्त आहार विहार युक्त चेष्टे कर्मसु युक्त स्वपन व बोधस्य, युक्त स्वपन यानी जिसकी नींद भी नियमित है, समय से सोता है, समय से उठता है। आजकल तो थोड़ा इसके विरुद्ध काम चल रहा है, और जो नींद का, सोने का और जागने का समय जिसका नियत है, ऐसा ही व्यक्ति योगी है। योगो भवति दुःखः, ऐसा व्यक्ति ही सच्चा योगी है और उसके सारे दुख नाश हो जाते हैं। कहते हैं दुख सुख तो प्रारब्ध के अनुसार आते हैं, और प्रारब्ध के जो कर्म हैं वो नष्ट तो नहीं होते, लेकिन उनको सहने की विद्या आ जाती है, उनमें सम रहने की विद्या आ जाती है। तो एक तो इस श्लोक पे ध्यान देने की बातें हैं कि आहार विहार और विचार को संयमित और संतुलित करना, योग का पूर्ण रूपेण फायदा होगा हमारे को। जब हम कहते हैं कि हमें तो खास फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसमें क्या कमी होती है? नियम नहीं होता, रोज नहीं करते, पूरा समय नहीं देते, ऐसे ही पूरा जोर लगा के, थोड़ा सा तो जोर लगा के करना है ना, सीरियसनेस लाके करना है, तो नियम से करेंगे, निरंतर करेंगे, रोज करेंगे, समय दे के करेंगे, मेहनत लगाएंगे, पसीना बहाएंगे, और आहार विहार और विचारों पर संयम बरतेंगे, तो सचमुच में वो दिव्यता, वो उच्चता आएगी, जिसको हम कहते हैं कि योग हमें ना केवल एक अच्छा मनुष्य बनाएगा, एक स्वस्थ मनुष्य बनाएगा, बल्कि हमारे शरीर पर तो काम करेगा ही, मन पर भी काम करेगा और आत्मा पर भी काम करेगा, और हमें परमात्मा से मिलाने का, मोक्ष के द्वार तक ले जाने का काम करेगा। यही है योग की दिव्यता। योग की दिव्यता प्राप्त करने के लिए हम साधारण गृहस्थ जन तो केवल इतना ही गीता का संदेश बताया, इस पर ही काम कर लें, रोज निरंतर योग प्राणायाम को अपने जीवन में अपना लें। लेकिन यदि हम अपने किसी बच्चे को योग की शिक्षा, प्रॉपर शिक्षा दिलवा पाए यूनिवर्सिटी में, या हम पतंजलि में, या और भारतीय योग संस्थान में, या जो अन्य संस्थाएं हैं योग की, उनमें यदि हम योग की शिक्षा दिलवाएं, आजकल एमए योग, डिप्लोमा इन योग, ये सब होते हैं, महर्षि दयानंद, महर्षि MDNIY करके जो है, वो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, उसमें भी कोर्स होते हैं। तो वहां पर आपको योग की ना पूर्ण शिक्षा दी जाएगी। वहां पे आपको पतंजलि का अष्टांग योग, हठ प्रदीपिका, इस तरह के ग्रंथ पढ़ाए जाएंगे। फिर अष्टांग योग की कुछ नियम हैं, वो यदि जीवन में आपने अपना लिए, आपके बच्चे ने अपना लिए, आपने अपना लिए, तो वो आपकी पीढ़ी में आ जाएंगे, तो पीढ़ी के संस्कार, पीढ़ी का भाग्य बदल जाएगा। तो अष्टांग, हम तो उसमें अभी केवल नाम ही लेकर काम चला लेते हैं समय की बाध्यता के अनुसार, अदरवाइज हर एक जो ये अष्टांग योग के 8 अंग हैं, उनमें से कुछ से हम परिचित हैं, कुछ से हम परिचित नहीं हैं। वो पूरा अध्ययन करके हम दिल्ली में पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारतीय योग संस्थान योग शिक्षक बनाने के प्रोग्राम भी करते हैं। तो उनमें ये बातें और डिटेल से सिखाई जाती हैं। तो योग में दिव्यता प्राप्त करने के लिए, मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचने के लिए, अध्यात्म में प्रगति करने के लिए अष्टांग योग को अपनाना है। अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,
ध्यान, समाधि, इनमें से जितने नाम मैंने लिए हैं, यम नियम से थोड़े आप कम परिचित होंगे और प्रत्याहार से कम परिचित होंगे शब्द से, लेकिन आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, इससे तो ये नाम तो आपने सुने हुए हैं। प्रत्याहार को पहले देख लेते हैं। प्रत्याहार है इंद्रियों को बाह्यमुखी से अंतर्मुखी करना। जो हम संसार की सुख सुविधाओं में, विषय वासना में, रसों में पड़े हुए हैं, उनको समेटना, उन इच्छाओं को समेटना, इच्छाओं पे थोड़ा नियंत्रण करना, ये हमारा है प्रत्याहार। और यम नियम की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। जो अष्टांग योग का प्रथम अंग है यम, इसके भी 5 विषय हैं, 5 प्रकार के यम हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 में भी अहिंसा आप जानते हैं, सत्य आप जानते हैं, अस्तेय है चोरी छोड़ना, चोरी चाहे वो वस्तु, विषय, पदार्थ, दूसरे की मेहनत की चोरी या दूसरे के विचार की चोरी, ये अस्तेय है। ब्रह्मचर्य यानी वैराग्य, थोड़ा सा अपना के, इच्छाओं को कम करके सीमित करना। और अपरिग्रह, अनावश्यक संग्रह छोड़ना, यानी बस इकट्ठा किए जा रहे हैं, मजा नहीं ले रहे हैं उसका। बुढ़ापा आ गया पर चीजों को इकट्ठा करते रहे, और जब स्वास्थ्य खराब हो गया तब लाखों करोड़ों की कार से उतर रहे हैं, पर शायद बैसाखी लग गई है या व्हीलचेयर लग गई है। तो योग अपनाएं और यम नियम अपनाएं, तो हम अपने शरीर को पूर्ण अधिक समय तक स्वस्थ रखें और शरीर का पूरा सुख अपना सकें, ले सकें। दूसरा जो नियम अंग है यम नियम, नियम में हम जो रोज के नियम में हमने शुरू में बात की थी शौच, है ना, तो शुद्धिकरण की क्रियाएं कहलाती हैं कई, नौली क्रिया, ठीक है, तो जल नेति, सूत्र नेति, इस तरह की क्रियाओं से शौच, एनीमा, तो ऐसे कपाल भाती को भी क्रिया भी शुद्धिकरण की क्रिया भी कहते हैं और प्राणायाम भी कहते हैं। संतोष, नियम में है संतोष, संतोष का अर्थ भी आप सभी जानते हैं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो मिला है उसी में संतोष करें। तप यानी शरीर को साधना, जो हम आसनों के द्वारा करते हैं, सांस रोक के करते हैं, आसन और प्राणायाम से। स्वाध्याय, कुछ चिंतन मनन, वो भी हर एक के जीवन में हो। और ईश्वर प्राणिधान, जो भी करें वो प्रभु को समर्पित करते हुए, जो भी करा रहा है हे प्रभु तू ही करा रहा है, सारी क्रियाएं प्रभु तेरे अर्पण, मैं करने वाला कोई नहीं, अपने में अकर्ता भावनाएं, हर चीज को प्रभु का समर्पण करते हुए करें। यदि इस तरह के अष्टांग योग हमने सीख लिए, यदि गीता का वो श्लोक जो मैंने आहार विहार विचार, नींद और जागने के बारे में कहा, वो हमने कर लिया, यदि हमने अपने कर्म को पूजा करने की तरह लिया, हर कर्म को, तो योग करने वालों को ना केवल स्वास्थ्य लाभ होगा, बल्कि उनका सोच विचार और व्यवहार बदलेगा, वो अपने कर्मों में भी नई सफलता हासिल करेंगे, उनको जॉब सेटिस्फेक्शन भी होगा, उनको संतोष भी आएगा और वो दिव्यता को भी प्राप्त करेंगे। यही है योग की महिमा, यही है योग का अध्यात्म। मुझे आपने 15 मिनट और एक्स्ट्रा दे दिए, इस सब के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। मेरी योग कक्षा के भी कुछ भाई बहन इसमें जुड़े, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा कि जो मैंने कल ही शाम को ही उन्हें लिंक भेजी थी कि वो इस आज 7 बजे से 8 बजे तक करेंगे, सॉरी 6 से 7 करेंगे, पर 7 हो गए, तो सभी से क्षमा मांगते हुए देरी के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। सबको ओम। भाई जी ओम, बहुत ओम। अच्छा आपने जो योग की महिमा बताई उसके लिए धन्यवाद। भाई जी एक बार शांति पाठ और हंसी का अभ्यास और करा दीजिए। चलिए ठीक है, मैं हंसी समापन। को बड़े साधारण ढंग से ही करने वाला हूँ, तो करते हैं, चलो 3 बार करेंगे। हास्यासन पहले,
दोनों मुट्ठियों को बंद करके हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं। पीछे की तरफ ले जाके तो सांस भरेंगे और आगे की तरफ हाथ उठाएंगे, हाथों को खोलेंगे, सांस को छोड़ेंगे। पड़ोसी उठ गए। दाएं तरफ हाथ रखे दोनों और पेट को हिलाते हुए हंसे। बाएं तरफ हाथों को हिलाते हुए हंसे। हाथों को सामान्य करेंगे। कुछ एक गहरे लंबे सांस ले लें। हमेशा जब सांस फूल जाए दौड़ने भागने से या किसी भी कारण से, तो गहरी सांस कुछ बार लें और छोड़ें तो सांस सामान्य। ध्यान मुद्रा लगा के कमर गर्दन सीधी करके आंखें बंद करके बैठेंगे। मंत्रोच्चारण में यदि एक ही व्यक्ति मंत्रोच्चारण करे तो ठीक रहता है, बाकी माइक बंद रहे, नहीं तो वो आगे पीछे लाइनें चलती हैं आवाज की गति के कारण और वो ठीक से नहीं हो पाता। आंखें बंद करके कमर गर्दन सीधे करके मुस्कुराना शुक्राना याद करते हुए गहरी लंबी सांस लेकर एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। अब करेंगे शांति पाठ। ओम ह्यौ शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। फिर से एक बार श्रद्धापूर्वक ओम का उच्चारण, गहरी लंबी सांस। दोनों हथेलियों को आपस में मस लें और इस ऊर्जा को अपने चेहरे और शरीर पे धारण करें। ईश्वर को नमन, धरती माता को नमन, आप सबको पुनः नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भाई रवि देवल जी, आरती देवल जी, विष्णु हरि गुप्ता जी, आप सभी साधक भाई बहनों को हमारी कक्षा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी, आपने काफी अच्छी तरह आज जो योग की महिमा बताई, काफी अच्छी तरह अपना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और उपस्थित सभी भाई बहनों को भी हृदय से धन्यवाद। और आदरणीय भाई सुशील जी की क्लास से भी कई बहनें जुड़ी हैं, उनका भी हृदय से धन्यवाद। और अब हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय मेरे गुरु भाई चरणजीत अरोड़ा जी और नीलम शर्मा जी, आए हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। और सुशील अग्रवाल जी, आपका स्वागत और फिर धन्यवाद भी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आज की साधना कराने के लिए और बड़े सरल तरीके से कराने के लिए। एक एक शब्द बिल्कुल सटीक, किसी को भी आंख खोलकर देखने की भी जरूरत नहीं थी, केवल कानों से सुनना और क्रिया को करना। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं, चाहे वो किसी प्रकार का आसन आपने कराया या किसी प्रकार का प्राणायाम कराया आपने। बहुत ही भाषा बिल्कुल सरल भाषा में और सबको समझ आने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यही मैं अपने जो हमारे शिक्षक हैं उनको भी थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि आज की साधना से आप शिक्षा लें और सभी बिल्कुल इसी तरह से सरलता के शब्दों में क्रिया कराएं, सीखें। वैसे तो आप काफी अच्छा कराते हैं, सभी हमारे शिक्षक बहुत अच्छे निपुण हो चुके हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ सीखना बहुत जरूरी है, सीखते रहना चाहिए जीवन में। तो आज की सीख सबसे पहली यही कि सरलता आप अपने शब्दों में लाएं, स्पष्टता आप अपने शब्दों में लाएं। सुशील भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की साधना के लिए। और अंत में आपने जो योग की महिमा के बारे में भी बड़े सरलता से बताया, पूरी तरीके से सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, बहुत अच्छा लगा। और जीवन में अपने योग को उतारें, क्योंकि खाली आसन प्राणायाम ध्यान वगैरह करने से ही बात नहीं बनेगी। ये भी हम लोग नोट करें कि जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, लाभ भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं भी बार बार कहता रहता हूँ कि आप अपने जीवन में भी इस चीज को चेक करें। अदरवाइज ये माने कि आप समय व्यर्थ कर रहे हैं। जीवन में परिवर्तन स्वयं तो होगा ही होगा, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा उसमें अगर मैं कोशिश कर लूं तो वो परिवर्तन थोड़ा और अधिक हो जाएगा। तो ऐसा भी सुशील भाई ने बताया कि अपने जीवन में भी उसको उतारने का प्रयास करें, और उसके लिए यम नियम के बारे में बड़ा अच्छा सा बताया भाई सुशील ने। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। नमस्कार सभी साधक साधिकाओं को, और सुशील जी की कक्षा से भी जो साधक हम इस कक्षा में जुड़े थे उनका भी स्वागत और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में रवि भाई और आरती जी, उनका भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह के सफल पुरुष या सफल साधक, सफल शिक्षक से हमें मिलवाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। रवि जी। हरिओम, हमारे साथ नीलम मैम भी जुड़ी है। नीलम मैम आए, कुछ दो शब्द कहें। नीलम जी स्वागत आपका। नीलम शर्मा जी। नीलम जी शायद उपस्थित नहीं है, शायद कोई नेट। नीलम मैम शायद लेफ्ट हो गई है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए कोई बात। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील सर जी का, बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे सेशन में आप आए और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक आगे चीज आपसे सीखी है कि अब मुझे रवि देवल भाई ने बताया कि शुक्रवार को हम किसी और से किसी आगंतुक को बुला के, किसी और योगाचार्य को, योग गुरु को बुला के क्लास करते हैं। तो मैंने भी अभी 3 दिन पहले निर्णय लिया कि शुक्रवार को हम मॉर्निंग की क्लास तो अपने इवनिंग में किया करेंगे, और इवनिंग की क्लास में हम किसी को बुलाएंगे। और यदि लोगों को रहा कि नहीं सुबह को तो उठना ही है, तो फिर मॉर्निंग भी करेंगे और इवनिंग भी करेंगे। तो शुक्रवार के दिन मैंने भी अन्य साधकों के द्वारा योग कक्षा कराने का या बाहर से किसी योग गुरु को बुला के योग कक्षा कराने का ये प्रयोग मुझे रवि भाई का बहुत अच्छा लगा, और ये भी मैंने झट से अपना लिया। और आज शुक्रवार को हमारी वो वाली पहली शाम की कक्षा भी होगी। तो जहां से भी जो गुण, जो अच्छी बात मिले वो अपना लो। पुनः धन्यवाद आप सबका। आरती बहन, रवि देवल भाई कक्षा का समापन करवा दें जैसे आप चाहें।
आगे विष्णु जी से अनुरोध करना चाहूंगी, आए और मार्गदर्शन। धन्यवाद आदरणीय आरती जी। आदरणीय रवि भाई के नेतृत्व में आज योग साधना का विशेष कार्यक्रम, आशा है सभी साधक पूर्ण लाभान्वित हुए होंगे इस विशेष कार्यक्रम से। सूक्ष्म क्रियाएं और आसन आरंभ में आदरणीय लक्ष्मी जी आरती जी ने कराए, और उसके बाद का जो सेशन था आदरणीय सुशील अग्रवाल जी का, बहुत सुंदर सत्र रहा। बहुत नई नई जानकारियां भी जानने को मिली, योग के बारे में भी बताया। क्रियाएं कराने का अपना अलग तरीका था, डिफरेंट था जो हम करते हैं उससे। तो किसी क्रिया को हम करते हैं तो अगर अलग अलग तरीके से करते हैं तो उनके लाभ भी अलग अलग हो सकते हैं। तो आशा है सभी लोग पूर्ण लाभान्वित हुए होंगे, सबको आनंद पूर्वक सबने योग किया होगा। सबका उपस्थित जितने भी साधक शिक्षक हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले एक शुभ संकल्प लेते हैं। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, दूसरों को भी सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। हम हमेशा सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए भी हमारे दिल में सदैव प्यार भाव जागृत होता रहे। इसी के साथ हम इस विशेष सत्र को विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस सत्र के बाद हमारे आदरणीय इस ऑनलाइन कक्षा के संरक्षक, जिनके यह ऑनलाइन कक्षा हमारी चल रही है और आरंभ हुई थी, आदरणीय अरोड़ा जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आगे का बारे में कुछ बताएं, और आगे की जो हमारे योग साधना के बाद एक विशेष कार्यक्रम भी हम प्रतिदिन करते हैं, आदरणीय अरोड़ा जी के साथ चर्चा का कार्यक्रम। अब उसका समय तो नहीं रहा, फिर भी दो शब्द मैं चाहता हूँ आदरणीय अरोड़ा जी कहें। धन्यवाद गुप्ता जी। एक मिनट मैं लेना चाहूंगी। नमस्कार सभी को, सॉरी, एक मिनट लेना चाहूंगी कि कल की और परसों की जो हमारा विशेष कार्यक्रम है ऑनलाइन का विवाह समारोह, उसके लिए सभी तैयार है, सभी को पता है, और जिसकी भी परफॉर्मेंस रह गई हो वो आज दोपहर तक भेज दें, जिससे कि हम उसको लिस्ट में लगा सकें। अदरवाइज इसके बाद कल कोई नहीं बोलेगा कि हमने बोलना है, क्योंकि हम लिस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, और लिस्ट अभी भी काफी लंबी बन चुकी है। लेकिन फिर भी अगर किसी ने कुछ बोलना हो गीत शनिवार को या रविवार को, तो अपना गीत वो अभी भेज दें आप सर के पास 11 बजे तक। उसके बाद की डेडलाइन बिल्कुल खत्म है, 11 बजे तक की डेडलाइन है। आपने जिसने भेजना है भेज दें, और बाकी कल के लिए सभी तैयार रहें, सभी हर्षोल्लास से इसको मनाएंगे। धन्यवाद जी, सूचना आपको मिल गई। और चर्चा जिस प्रकार से हम करते हैं उसी का समय तो आज नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आज के विषय पर आपको बता देता हूं। आज का मैंने विषय चुना था कि हम भारतीय हैं, और भारतीय जो होते हैं वो मेहमान, अतिथि देवो भव। हम लोग मानते हैं कि अतिथि हमारा देवता है। तो उसी अतिथि
के आने पर ही हम उसका किस प्रकार से सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं, इस पर आज मैं चर्चा करने वाला था, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। 7:30 हो गए, तो इस पर चर्चा हम आगे रखेंगे और इसको थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बांटूंगा, जिससे कि आप बड़े विस्तार से इसके बारे में बता सकें कि आप किस प्रकार का अतिथि और उसका कैसा सत्कार, ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंस आप अपने अतिथियों को देते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट टाइम करेंगे, कल करेंगे। तो आज मैं विषय बताता नहीं हूँ ताकि विषय सीक्रेट रहे थोड़ा सा, लेकिन आज मैंने आपको विषय डिस्क्लोज कर दिया, बता दिया, तो कल हम इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। हम कल के विशेष चर्चा की हम प्रतीक्षा करते रहेंगे और प्रतिदिन की जी। कल को भी हम विशेष चर्चा में हम आनंद लेंगे। इसी के साथ इस अति सुंदर योग साधना के कार्यक्रम को हम यहाँ पर विराम देते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।